अगली खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां रीवा सिंगरौली रेलवे लाइन का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उसका एक कारण यह भी है कि जिन किसानों की भूमि रेलवे द्वारा अधिग्रहित की गई थी, उनमें से कुछ लोगों को रेलवे द्वारा मुआवजे के साथ नौकरी भी दी गई थी, लेकिन अभी कई किसान मुआवजा और नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। आज अपनी मांगों को लेकर विवेकानंद पार्क से कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। वहीं रेलवे अधिकारी ने ज्ञापन लेकर कार्यवाही करने का आश्वासन तो दे दिया, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या इन लोगों को उचित मुआवजा और नौकरी मिल पाती है या नहीं। पहले किसानों द्वारा ट्रेन रोकने की बात कही गई थी, लेकिन रीवा रेलवे स्टेशन में धारा 144 लागू होने के कारण किसानों ने कलेक्ट्रेट में ही अपने धरने को समाप्त कर दिया। सर, ये रेलवे स्टेशन कई जगह 144 धारा लगाई गई है, क्या रेलवे के जो विस्थापित लोग हैं उनका आह्वान था कि वो अपने यूनियन के साथ में, अपने लोगों के साथ में रेलवे स्टेशन आकर के और आनंद विहार ट्रेन को रोक कर अपनी बात जो है ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं। उन्हें कल बुला के समझाइश दी गई थी और उनसे ये कहा गया था कि आप जो है उसका जो संवैधानिक रास्ता है या संवैधानिक तरीका उससे आप करें। आज वो लोग जो है अपने कॉलेज तिराहा पे इकट्ठे होंगे और वहाँ से ज्ञापन के लिए कलेक्टेड आएंगे, लेकिन एहतियातन आरपीएफ और जीआरपी का भी बल यहाँ आया है। वहाँ के उनके वरिष्ठ अधिकारी भी आए हैं पर्याप्त बल के साथ में। जो ये स्टेशन के आसपास सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी, कोई इस तरह का अवांछित काम या अनधिकृत रूप से कोई परिसर में प्रवेश न करे, कोई उद्दंडता न करे, और उसके लिए उनने पूरा अपनी व्यवस्था बना के रखी है। उनके साथ पूरी सारी पार्टियां हैं, गिरफ्तारी पार्टियां, और अस्थायी जेल भी बना रखा है उनने यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे। तो इसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई है और जिला प्रशासन और इसमें एसडीएम साहब, हमारे एडीएम साहब और हम सभी लोग जो है इस व्यवस्था के लिए हैं कि कोई इस तरह का अनधिकृत काम ना कर सके। इसके लिए पर्याप्त बल शहर पे भी लगाया गया के खिलाफ एक मामला यहाँ पर धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, ट्रेन रोकने की बात कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, क्या है कि ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए भू अर्जन किया गया था। भू अर्जन में शुरुआती तौर पे यह प्रोविज़न था कि उनको भूमि के बदले भू अर्जन की राशि दी जाएगी और साथ ही साथ नौकरी का प्रोविज़न किया गया था और कुछ लोगों को नौकरी भी दी गई है। किंतु कालांतर में बाद में रेलवे ने, मिनिस्ट्री ने डिसीजन किया है कि नौकरी नहीं दी जाएगी, भू अर्जन राशि दी जाएगी और कुछ एमॉल्यूमेंट्स दिए जाएंगे जो कि उनका कंपनसेटरी एमॉल्यूमेंट्स होगा जॉब के बदले। ऐसी दशा में इनके द्वारा, चूँकि जॉब इनको अभी नवीन जो भू अर्जन हुए हैं उनको नहीं दी जा रही है, ऐसी दशा में इनके द्वारा आज रीवा नई दिल्ली जो ट्रेन है उसको रोकने का प्रयत्न किया जा रहा था। उनको कलेक्ट्रेट गेट के सामने पुलिस प्रशासन द्वारा रोका गया है और उनको समझाइश दी गई तथा उनका ज्ञापन रेलवे के जो एडीआरएम आए थे, वरिष्ठ अधिकारी आए थे, उनको दिलाया गया है और उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि वो रेलवे मिनिस्ट्री के समक्ष इनका पक्ष रखेंगे और जो भी कानूनी प्रक्रिया उसके पालन के तहत निर्णय किया जाएगा। जी जी ऐसा आंदोलन लगातार 6 महीने से, आप लोगों को भी मालूम है, लगातार हम लोग 6 महीने से इस बार आवाज़ उठा रहे थे। तो जब रेलवे ने बिल्कुल अनसुनी कर दिया और अब कोई चारा नहीं बचा, तो एक ही मात्र चारा था, शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम लोग अपनी बात को पहुंचाएं। और एक आवेदन हम लोगों ने 15 दिन पहले रेल रोको का दिया था, आनंद विहार ट्रेन रोकने का। उसी में शांति मार्च करते हुए हम लोग जा रहे हैं और अपनी बात रेलवे तक जोरदार तरीके से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। रेलवे में 2019 के बाद जी भर्ती के लिए मना कर दिया गया था, इसके बावजूद भी आप लोग धरने पे असंवैधानिक है वो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि असंवैधानिक तरीके से 2019 के भर्ती को एक आदेश पारित किया गया, वो तो है ही है, पर इन्होंने 2019 के पहले भी तो बहुत सारे लड़कों को नौकरी नहीं दिया, वो तो और भी असंवैधानिक है। तो दोनों चीज़ें असंवैधानिक तरीके से तुगलकी, तानाशाही पूर्वक रेलवे ने जिस तरह से किसानों को छाड़ा है, लूटा है, तो उस तरह से उसके खिलाफ प्रोटेस्ट है ये आवाज़। आप लोग रेल रोकने का भी आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले आपको रोक रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा किस
किसका दोष देंगे कि किस तरह से? ये रेलवे का है। रेलवे गुमराह कर रहा है। रेलवे ना तो प्रशासन को सही बात बता रहा है और ना ही भूमि स्वामी को नौकरी दे रहा है। प्रशासन को वो बार बार गुमराह करता है, गुमराह कर रहा है। अब ये आंदोलन आपको बीच में ही रोक दिया गया है जी। तो किस तरह से आंदोलन तक? डीआरएम साहब आए हैं, अभी डीआरएम साहब से चर्चा करने की बात हो रही है। डीआरएम साहब शायद इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वो यहाँ आए हैं। देखिए वो क्या बात करते हैं। यहाँ पर ये जो ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के तहत किसानों की भूमि अर्जित की गई रेलवे द्वारा, इसके बाद उसके बदले रेलवे ने नौकरी के साथ साथ मुआवजा भी देने का वादा किया। तो मुआवजा तो उसने दे दिया, लेकिन जो मुख्य उसने वादा किया था नौकरी देने का, उसके पीछे उसको लेकर वो पीछे हट रहा है, अब वादा खिलाफ़ी कर रहा है। तो जिसको लेकर किसान आज 6 महीने से लगातार गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन में धरना स्थल में बैठे हुए हैं, जिसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लिया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है। किसान कितनी मुसीबत से आज अभी 6 महीने में ठंडी, गर्मी और बरसात झेल रहे हैं, जिसके लिए बिल्कुल प्रशासन जो है, ख़ास तौर से रेल प्रशासन मूक बधिर बना हुआ है। इसी चीज़ से आक्रोशित होकर आज सारे किसान रीवा नई दिल्ली ट्रेन है आनंद विहार, उसको रोकने का उन्होंने निर्णय किया है। और अब देखते हैं आगे। अभी प्रशासन का जो था, हम लोगों से कोऑपरेट करने के लिए प्रशासन ने अपील की थी कि आप लोग पहले विवेकानंद पार्क में इकट्ठा हो जाएं। तो इसलिए विवेकानंद पार्क में हमारे यहाँ पर किसान बंधु सब इकट्ठा थे, और यहाँ के बाद हमारा जो अगला कदम होगा वो रीवा रेलवे स्टेशन के लिए होगा। विकास अग्निहोत्री, मैं युवा एकता परिषद का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। हम लोग अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। हम लोगों की मांग है कि हमको नौकरी दी जाए। हमारे परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया था रेलवे विभाग ने, मुआवजा प्लस नौकरी देने का वादा किया था, जिसमें मुआवजा उसने टूटे फूटे रेट में दिया है। और नौकरी के जब देने की बात आई तो वह कहता है कि हम अपने नियम वापस लेते हैं। बाकी इसके पहले लोगों को दिया है तो उनके लिए नियम था, अब हम लोगों के लिए बोलता है कि नियम हम वापस लेते हैं। तो ये तो हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। तो हम अपनी मांग को, अपने हक की मांग को ऊपर तक बड़े अधिकारियों तक और जो जवाबदार पर्सन है शासन में, सत्ता में, उनके कानों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और कलेक्टर महोदय के पास हम लोगों ने 15 दिन पहले ज्ञापन दिया था कि हमारी मांग को नहीं सुना जा रहा है तो हम ट्रेन रोकेंगे आनंद विहार। उसके लिए परमिशन दिया गया था। हम लोगों को यहाँ पे गार्डन में एकत्रित होने का परमिशन दिया गया है, और यहाँ से हम लोग अपना पैदल मार्च लेके जाएंगे और प्रदर्शन करेंगे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, हमारा कोई हो हल्ला नहीं है। महात्मा गांधी के तरीके से हम लोग अपनी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाना चाहते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। आपका नाम क्या है? रंजीत सिंह बघेल, कहाँ से आए? बड़खरा 739 जी। हमारी हम तो इधर बोल रहे हैं। आज यहाँ पे आप लोग काहे के लिए एकत्र हैं? हम लोग जो रेलवे ने भूमि अधिग्रहित की थी 2010 से अभी तक, उसमें नौकरी के लिए यहाँ आए। रेल मंत्री ममता बनर्जी ने, जब रेल मंत्री थी, उन्होंने आदेश किया था कि जिनकी किसानों की भूमि ली जाएगी उनको उस परिवार से नौकरी दी जाएगी। 700-800 लोगों को रेलवे ने नौकरी दी और एकाएक आदेश आ गया कि नौकरी अब बंद की जाएगी। उस मांग को लेकर कि थाली परस दी, एक आदमी को भोजन दे रहे हैं, उसी एक आदमी को, एक व्यक्ति का भोजन छीन रहे हैं, उसी तारतम्य में हम लोग रेलवे प्रशासन से 6 महीने से लगातार आंदोलनरत हैं, लेकिन प्रशासन कोई सुन नहीं रहा। इसलिए हम लोग आज इकट्ठा होकर रेल प्रशासन को जगाने आए हैं कि हमको नौकरी चाहिए और हम नौकरी लेके रहेंगे, चाहे जैसा भी। सुरेंद्र पांडे, ग्राम बैसा, मैं मार्क्सवादी का कम्युनिस्ट पार्टी का जिला समिति सदस्य। यहाँ पे क्यों आए आप? हम लोगों ने निर्णय लिया था आज 15 दिन पहले कि रेल आंदोलन शांति तरीके से सांकेतिक विरोध कर रहे हैं लगभग 15 जनवरी से लेकर आज तक, लेकिन रेल प्रशासन ने किसानों की बात को दबाने और कुचलने का लगातार प्रयास कर रहा है।
लेकिन रेलवे के किसान और नौजवानों ने शांतिपूर्वक तरीके से 17 के सत्र के लिए रेल प्रशासन से मांग कर रहे हैं, लेकिन रेल प्रशासन आज तक अभी अनदेखी एवं अनसुना कर रहा है। लेकिन किसान न पीछे हटने वाला है, न डरने वाला है और न थकने वाला है। लगातार अपनी मांगों को लेकर सतत रूप से कार्यरत है और आगे भी यहाँ से लेकर हम लोग दिल्ली तक रेलवे प्रशासन को जगाने और बताने का काम करेंगे। आपका नाम क्या है? रामरुद्र मिश्रा। आपके इस आंदोलन में कहाँ से लोग आए हैं? हम लोग सिगरौली से लेकर ललितपुर तक के लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। और कहाँ के लोग हैं? पन्ने के हैं, नौगौत के हैं, सतना के हैं, चौराहट के हैं, सीधी के हैं, सिगरौली के लोग।